ओके दोस्तों, जय मसीह की आप सभी लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर अभी तक संभाल के रखा है और आप लोगों के बीच में मुझे भी आप परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए मौका देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। बहुत लोग चाह रखते हैं कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, पर नहीं हो पाता। अब क्या कारण होता है नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका, हमें सुविधा दिया ताकि हम परमेश्वर की बातों को रख सकें आप सभी के बीच में। जब आप वीडियो को देखते हैं, आप कहीं से भी देखें, इस वीडियो को अपने तक न रखें, इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। ओके। जो कोई भी यीशु मसीह के बारे में बात करता है वो अपनी बातें नहीं करता। वचन में लिखा है कि जो अपनी बड़ाई करता है वो पिता की बड़ाई नहीं करता है। हम सब परमेश्वर के बारे में बात करते हैं ताकि उनकी बड़ाई हो, क्योंकि वो योग्य हैं बड़ाई के। ठीक है। तो आज हम लोग वचन से कुछ बातों को पढ़ेंगे और उसमें से कुछ बातें हम सीखेंगे जो अच्छी है, वो हम अपने लिए, जीवन के लिए, आज के समय के लिए हम लेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन से बात करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जो कोई परमेश्वर का वचन पर विश्वास करता है वो धन्य है। यीशु मसीह ने यही तो कहा कि आप अगर पढ़ोगे यूहन्ना किताब उसका 11वां अध्याय में, माफ़ कीजिए 20 अध्याय में, यीशु ने क्या कहा? धन्य हो तुम जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हो। उनका एक चेला था जिसका नाम था थॉमस। बोलता है कि मैं जहाँ कीले मारे गए थे मैं वहाँ उंगली डाल के देखूँगा, जहाँ पंजर मारे गए थे पसली में मैं वहाँ डाल के देखूँगा, तब जाके मैं विश्वास करूँगा। और उसने चेक किया, लेकिन यीशु ने कहा धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो हम लोग धन्य हैं क्योंकि हमने यीशु को देखा नहीं है, पर यीशु की बातें इसमें है। और वचन में लिखा है कि पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियाँ टल जाएंगी, पर मेरा कहा हुआ एक वचन भी पूरा हुए बिना बाकी नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे, फिर हम बात करते हैं। प्रेरितों का किताब 3 अध्याय वचन 1 से लेकर हम 8 तक पहले पढ़ते हैं, फिर उसमें से कुछ बातों को हम सिखाते हैं, समझाते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भी मांगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उनसे उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह तुरंत उसके पांव और घुटनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। किसके? पतरस और यूहन्ना के साथ में। अब वो पहले मंदिर के बाहर था,
लेकिन अब वो मंदिर के अंदर गया। क्या करते? परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो अंदर गया और उसको पहचान दिया लोग। किसका? जो मंदिर के अंदर लोग थे, शास्त्री, फरीसी थे, इजरायली थे, यहूदी थे, वो लोगों ने इसको पहचान लिया कि अभी ये कहाँ था? मंदिर के बाहर था। इसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वो बहुत अचंभित और चकित हुए। तो ये घटना जो हुई थी उससे वो बहुत अचंभित और चकित हुए। कौन? इजरायली, यहूदी, कि ये कब तक तो जो है कि मंदिर के बाहर बैठ कर के भीख मांगता था, लेकिन आज ये भला चंगा हो कर के और ये बाहर आकर अंदर आकर के परमेश्वर की हम लोग के साथ बड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये पढ़ूंगा, उसके बाद से मैं इसमें से कुछ बातों को, जैसे आज बहुत सारे लोग, विरोधी लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग ना पहले चर्च बुलाते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इनके चेले हैं, ये लोगों ने कोई पैसा वैसा नहीं दिया। ये साफ कहते हैं कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर मेरे पास जो है मैं वही देता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या दिया? यीशु के नाम से उन्होंने आज्ञा दिया कि उठ, चल, फिर। और वचन में लिखा है कि वो तुरंत उसके घुटनों में क्या आया? ताकत आया, बल आया। देखिए, यीशु के नाम में ना सामर्थ है, सामर्थ है। अगर कोई सचमुच, अगर पूरे मन से अगर यीशु पर विश्वास करता है और अगर पूरे हृदय से अगर वो विश्वास करता है, तो वो जो कुछ भी बीमारी को यीशु के नाम से आज्ञा देगा वो जाता है। अगर परमेश्वर की इच्छा, आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे कि किसके सामर्थ ये चंगाई हुआ। वचन 3 पढ़ेंगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते देखा तो उनसे भी मांगी। तो वो भीख मांग रहा था। तो जब पतरस और यूहन्ना जब आ रहे थे तो इसने उनकी ओर भी ताकते हुए, कुछ पाने की आशा रखते हुए उनसे भी उसने भीख मांगी। वचन 4, पतरस उनकी ओर, पतरस और यूहन्ना के साथ, मतलब दोनों एक मन हो गए। सबसे पहले पतरस और यूहन्ना दोनों एक साथ उसकी ओर ताके, देखे और ध्यान से देखकर हमारी ओर देख। वो कहते हैं कि ध्यान से हमारी ओर देख। किस? कौन? जो लंगड़ा है, उसको बोलते हैं ध्यान से हमारी ओर देख। और तब उन्होंने कहा कि मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। अगर समझिए, जैसे सब लोग पैसा देते, अगर वो भी पैसा देते तो आज ये लंगड़ा ही रहता ना। वो जो है कि वो बाहर ही रहता, अंदर नहीं जाता, परमेश्वर के मंदिर में जाके वो बड़ाई नहीं करता, परमेश्वर के लोगों के साथ में जाकर स्तुति नहीं करता ना, वहाँ पे बाहर ही रहता। हमारा कहने का मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि सब कोई भला चंगा रहे। वो किसी से भेदभाव नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो अन्य जाति हो, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। अन्य जाति से मतलब ये है कि जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। अगर कोई उसको अपने हृदय में यहाँ पर अगर उसको जगह देता है तो वो आपके हृदय में आएगा और आपका जीवन को ना वो परिवर्तन करेगा। ये शरीर जो है ना उसका मंदिर है, और इस शरीर के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति गलत चीज़ डालता है ना तो वो परमेश्वर के मंदिर को खराब करता है। जैसे दारू हो गया, अगर आप पीते हो, दारू पीते हो, तो आप परमेश्वर के मंदिर को खराब कर रहे हो। आप किसी मंदिर में जा रहे हो और आपको लग रहा है कि वो मंदिर है, परमेश्वर वहाँ रहता है, तो ये आपका गलत फहमी है।
परमेश्वर आपको मंदिर बोलता है। आपको अपने मंदिर को साफ करना है पहले, और वो आपसे नहीं होगा। ये मंदिर की सफाई आपसे नहीं होगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस यूट्यूब पर या फेसबुक पर बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको हंसाने के लिए हो सकती है, आपको मन को आनंद देने के लिए हो सकती है, पर उससे आपका आत्मा का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आज ये आप अपने हृदय में जगह देंगे तो आपका आत्मा का लाभ होगा, आपको जीवन मिलेगा, आपको शांति मिलेगा। मैं ये कह रहा था। तो वचन 11 में लिखा है, जब पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तब सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उसके ओर में से उस जो सुलेमान कहलाता है उनके पास दौड़ के आए। तो मतलब जब ये मंदिर में वो जो लंगड़ा व्यक्ति था अभी ठीक हो चुका है, वो किसको पकड़ा है? यूहन्ना को और पतरस को पकड़ के खड़ा है। तो ये लोग जो यहूदी है, इजरायली है, ये लोग देख करके क्या करें, दौड़ के आ रहे हैं और उससे अचंभित कर रहे हैं कि भाई तू कैसे ठीक हो गया। अचानक की बात है और इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया। तब देखिए वो क्या जवाब दे रहा है पतरस। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस काम पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तूने उसे क्या किया? इनकार किया। और तुमने इस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से क्या किया? जिलाया। इस बात के हम गवाह हैं। वो प्रचार कर, वहाँ पे वो क्या किया? सुसमाचार सुनाया उन लोगों के बीच में कि ये जो आदमी है, लंगड़ा है, इसको हमने नहीं ठीक किया है, हमने अपने भक्ति के कारण इसको नहीं ठीक किया है। इसको किसने ठीक किया है? इसको उसी ने ठीक किया जिसको तुम लोगों ने कुछ दिन पहले अभी पिलातुस के हाथ से पकड़वा दिया था। और जब पिलातुस ने छोड़ देने का उसको विचार किया, बताइए, वो राजा है, उसका अधिकार था क्रूस पर किसको चढ़ाना है और किसको नहीं चढ़ाना है। उसने जब ये मन में विचार किया कि मैं यीशु को क्या करूँगा? क्रूस पर नहीं चढ़ाऊँगा। तभी सब लोगों ने उसके ऊपर क्या किया? जितने यहूदी थे, इजरायली थे, इन सब लोगों ने क्या किया? उसके ऊपर प्रेशर किया कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये पापी है, ये गलत है, इसको तुम क्रूस पर चढ़ाओ। और जानते हैं परमेश्वर ने पहले ही से क्या कह के रखा था? हम एक वचन पढ़ेंगे पुराना नियम से, व्यवस्था विवरण उसका पढ़ेंगे 15 का 18, व्यवस्था विवरण 15 का 18, कि देखिए कि पहले से ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवा करके रखा था। इसमें व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 15 का 18 वचन पढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा,
18 का 15 है, ठीक है। व्यवस्था विवरण 18 का 15 पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। ये जो मूसा है ठीक है, मूसा किसको गाइड कर रहा है? सभी इजराइलियों को। और वो कह रहा है कि तुम लोगों में से मुझ जैसा एक नबी को उत्पन्न करेगा। कौन? परमेश्वर, ठीक है। और उसकी तुम सुनना, ठीक है, उसकी सुनना। हम पढ़ेंगे 23 वचन, प्रेरितों किताब उसका 4 का 23 में। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। तो प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति, आप भी सोच सकते हैं कि इस पृथ्वी पर सबकी बात हो रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी जात का हो, सबकी बात हो रही है। इस आकाश के नीचे जितने मानव जाति रहते हैं उन सब की बात हो रही है कि हर एक मनुष्य को इनकी सुनना पड़ेगा, इस नबी की सुनना पड़ेगा, इस भविष्यवक्ता की सुनना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा? प्रत्येक मनुष्य जो इस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा। अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको ना यीशु की बातें सुननी पड़ेंगी, यीशु की बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। वही तो प्रचार कर रहा है पतरस, यूहन्ना, वही तो बोल रहा है, वही तो कह रहा है कि जीवन के कर्ता को तुम लोगों ने क्या कर दिया? मार डाला, जिससे परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया। इस बात के हम गवाह हैं। ये पतरस वो है जो यीशु के साथ चलता था, ये यूहन्ना वो है जो यीशु के साथ साथ चलता था। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से लेकर के और फिर 3 दिन के बाद जिंदा हो जाने के बाद, उसके जिंदा होने के 40 दिन तक इस पृथ्वी पर यीशु को रहना, 40 दिन राज्य की बातें बताना तक ये व्यक्ति सुन रहा था। जितने यीशु ने चमत्कार किए, जितने यीशु ने बातें किए, जितने यीशु ने काम किए, ये सब ये व्यक्ति ऐसा है जो अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना। ऐसी व्यक्ति ये गवाही दे रहा है कि तुम लोगों ने उस जीवन के कर्ता को क्या किया? मार डाला, जो कि पिलातुस जो क्रूस पर चढ़ाने का जिसको अधिकार था उसने छोड़ देना चाहा। समझे मेरे दोस्त? आगे पढ़ते हैं। लेकिन क्या लिखा? हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तूने अज्ञानता में किया है और वैसा ही तुम्हारे बाप सरदारों ने भी किया। वो कह रहा है ठीक है, कोई बात नहीं भाइयों, आप लोगों ने ये काम जो किया है जानबूझ करके नहीं किया है, आप लोगों ने अज्ञानता में किया है। और आपके सरदारों लोग ने भी क्या किया है? वो भी अज्ञानता में किया है। आगे सुनिए। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिसे प्रभु के सम्मुख से विश्राम शांति के दिन पाओ। मतलब तुम शांति पाओ। तो कह रहा है कि पहले से क्या लिखा है 18 वचन में? परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुंह से पहले ही से बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा। पहले ही से बता दिया था कि वह मसीह दुख उठाएगा। पर अभी वो कह रहा है कि अभी तुम क्या करो? मन फिराओ और यीशु के पास आ जाओ, ताकि वो तुमको क्या दे? शांति दे सके। अगर आपको शांति चाहिए, आपको जीवन चाहिए, तो वो आपको यीशु के पास ही आना पड़ेगा। क्योंकि लिखा है ना कि जो उसका सुनेगा वही बचेगा। 23 वचन में क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक तुम में से उसकी सुनना। क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उसकी भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा।
सबको सुनना पड़ेगा, नहीं तो भाई नाश होना ही है। यीशु आपका उद्धार करता है। यीशु को अपने जीवन में जगह दीजिए। बीच में देखिए क्या लिखा है, वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। मतलब वो स्वर्ग में अवश्य है कि उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्रों के मुख से की है, अपने भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। प्रति एक बातें जो अपने भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है वो पूरा कर सके। तो यीशु आपके लिए रुका हुआ है। आपको मन फिराना, आप विरोध करते हैं ना, आप यीशु को नकारते हैं ना, आप यीशु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं साफ लाइन में आपको बोल दूं कि यीशु का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा आप जब वीडियो देखते हैं ना तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें। जब पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आधा देखेंगे आधा छोड़ देंगे, नहीं समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखें। जो आपका राय है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छी राय हो, बुरी राय हो, जो भी आपका राय है। विश्वासी हैं तो आमीन लिखें, अविश्वासी हैं तो आपको जैसा लगता है ठीक लगता है वैसा आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आप इससे क्या समझ रहे हैं। ये वीडियो हम भाई रात को शूट करते हैं। किसके लिए? ये काम परमेश्वर का है। परमेश्वर ताकत देता है हमें काम करने के लिए। परमेश्वर हर महीना हमें खाना खिलाता है। हर रोज़ हम लोग को खाना देता है। ये हम लोग का नहीं है, ये उस परमेश्वर का है। और उसकी एक ही मर्जी है, एक ही इच्छा है कि सबका उद्धार हो। कैसे होगा? किसको जिम्मेदारी दिया है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको जिम्मेदारी दिया है कि वो सुसमाचार का प्रचार करें, वो यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि यीशु के ऊपर विश्वास करें, यीशु के पास आएं। जैसा ये लोग ने विरोध किया कि आगे अगर पढ़वाएं हम, तो ये लोगों ने उसको, इन दोनों को क्या किया, पकड़ करके काफ़ी सताया कि तुम लोग इसके नाम से वापस क्या करना, बात नहीं करना। आपको हम अगर पढ़वाएं तो देखिए अध्याय 4 में जब वो लोगों से यह कह रहे थे कि याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हुए कि वो लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुए में से जी उठने का प्रचार करते थे। उनमें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 के लगभग हो गई। तो जिन लोगों ने ये, जब पतरस ने, यूहन्ना ने ये प्रचार किया कि अपने पाप से मन फिराओ, तो इन लोगों ने मन फिराया, इन लोगों ने विश्वास किया। तभी तो लिखा है कि 5000 उनके वचन को सुनने वालों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 के लगभग में हो गई। तो उस वक्त में ऐसा ही प्रचार होता था, ऐसे ही लोग यीशु मसीह के बारे में बताते थे और लोग ना विश्वास करते थे। समझ गए? तो विरोधी आज भी हैं, विरोधी तब भी थे, ऐसा नहीं है कि अभी थे। ये उस वक्त में पहली सदी की जब कलीसिया थी तब भी, पहली सदी से मतलब है कि जब पतरस का टाइम का सेवकाई था, यूहन्ना का था, मरकुस का था,
बरनबास का था, पौलुस का था। उस टाइम में ये पहली सदी की कलीसिया थी, विश्वासी लोग थे जो यीशु पर विश्वास करते थे। तो आप सोच लीजिए। तो दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार, पुरनिये, शास्त्री, महायाजक हन्ना और कैफा, यूहन्ना और सिकंदर जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में क्या हुआ, इकट्ठे हुए। ये सब जितने पवित्र शास्त्र को समझने वाले लोग हैं, ये सब लोग कहाँ इकट्ठा हुए, यरूशलेम में। क्या कहते हैं वो, उन्हें बीच में, और इन दोनों को याद रखिए, यूहन्ना को, याकूब को, माफ़ कीजिए, पतरस को, यूहन्ना को, इन लोगों को, इन सभी के बीच में, महायाजकों के बीच में, जो पवित्र शास्त्र को हाई क्लास में एकदम जानने वाले लोग हैं, इनके बीच में इन दोनों को खड़ा किया गया। और देखिए साहस, देखिए इन लोगों का, वो बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किसके सामर्थ्य से और किस नाम से किया। वो कहते हैं कि तुम बताओ कि किस सामर्थ्य से और किस नाम से तुमने ना इस लंगड़े को ठीक किया है, बताओ। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे इसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। तो इनको भी क्या किया, सुसमाचार सुनाया कि ये अगर इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई हुई है, अगर इसके विषय में हमसे आज पूछताछ की जाती है, तो हे लोगों के सरदारों, तुम लोग सुन लो, इजरायलियों के सरदारों, महायाजकों, तुम सुन लो कि इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई हुई है, जिस मनुष्य को तुम लोगों ने क्रूस पर मार डाला, उसी को परमेश्वर पिता ने क्या किया, मुर्दों में से तीसरे दिन वो जिंदा किया, और उसी के सामर्थ्य ने, उसी के नाम ने इसको भला चंगा खड़ा करके रख दिया है। हालेलुया, आमीन। तो फिर और ये क्या कहता है कि ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने का सिरा का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया कि उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते थे। ये यीशु उस समय उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़े देखकर वो विरोध कुछ नहीं कर सके। तो जब ये बात कर रहे थे तब इन लोगों को ना होश आया कि अरे ये तो वो हैं जो यीशु के साथ साथ चलते थे। अब बताइए, ये वो लोग हैं, ये इनकी गवाही है मेरे दोस्त, इनकी गवाही है ये कि आप बाइबल जब पढ़ते हो, आप बाइबल पढ़ो तब आपको पता चलेगा। ये उनकी गवाही है। आगे सुनिए, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा दी। वो आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट हो गया कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि इनको हम इनके साथ में क्या करें, क्योंकि इनके द्वारा जो चंगाई हुआ है, जो उस व्यक्ति के साथ भलाई हुआ है, उसको तो हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये पूरे यरूशलेम के सामने हुआ है। आज आप लोग
आप लोग के जो प्रभु के लोग हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में यीशु ने क्या चमत्कार किया है, आप एक बार सोचिए, एक बार सोचिए। ये कोरोना वायरस आया था, उसमें से भी परमेश्वर ने आपको बचा के रखा है, ये उसकी दया है। बहुत सारे जिनका घर टूट गया है, उनकी हालत पूछिए। परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है वचन के माध्यम से कि आप उस परमेश्वर को जानें, उस परमेश्वर को समझें कि वो परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। वो आपका पैसा, आपका संपत्ति के बारे में नहीं सोचता है, वो आपके आत्मा के बारे में सोचता है, आपके आने वाले जीवन के बारे में सोचता है। एक अच्छा बाप है वो, समझे कि जब ये लोग जब बात कर रहे थे तो ऐसा इन लोग के पास से हिम्मत नहीं है कि इस बात को नकार दें। देखिए क्या लगा, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, क्या इनको डर है कि कहीं ये बात लोगों में और फैल ना जाए। अब देखिए इनको डर भी है। हाँ, क्या लिखा है कि परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें क्या करें, धमकाएं कि इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तो सताव तब भी था ना। आपको लग रहा है कि खाली आज है। विश्वासियों, मैं आपको इस वचन से मैं ताकत देना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं सेवा करते हैं, जहाँ कहीं से भी हैं, आप अगर यीशु पर विश्वास करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसा आपको टाइम मिलता है, जैसा आपको समय मिलता है, आप यीशु का काम करें, लोगों को एजुकेट करें, तैयार करें, यीशु के बारे में बताएं, सुसमाचार के बारे में बताएं। जैसा पतरस बता रहे थे कि तुम्हारे ही बाप दादों के बीच में ये पैदा हुआ। यीशु को परमेश्वर ने कहा कि मूसा ने कहा कि मुझ जैसा एक नबी पैदा होगा और जो कोई उसका सुनेगा वो बचेगा, जो नहीं सुनेगा वो लोगों में से क्या होगा, नाश किया जाएगा, लोगों में से नाश किया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि क्रिश्चियनों में से नाश किया जाएगा। अब लोग में आप खुद बुद्धिमान हैं, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, आप सर्च कर लीजिए कि आप लोगों में कौन नहीं है। यहाँ पे धर्म का कोई बात ही चित नहीं है। झूठ में अफवाह उठाते हैं कि ये क्रिश्चियन का ईश्वर है। कोई परमेश्वर किसी का पर्सनल नहीं होता, परमेश्वर एक होता है और वो सबका परमेश्वर होता है। तो मनुष्य का विचार, परमेश्वर का विचार कभी एक नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार अपना हृदय से एक बार नम्र होकर के सोचिए। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर, ये लोग शास्त्री फरीसी लोग तब फिर वापस इनको बुला रहे हैं अंदर और उनको चेतावनी दे रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। आगे सुनिए क्या लिखा है। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। ठीक है, ये लोग चेतावनी दी, लेकिन आगे पतरस ने उनको क्या जवाब दिया सुनिए। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। बोलिए, ये कह रहा है बताओ आप, ठीक है, आप कह रहे हो कि यीशु के बारे में तुम किसी को नहीं बताना, यीशु के नाम से किसी को कुछ सिखाना नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप ही मेरा न्याय करो कि जो कुछ हमने देखा है या जो कुछ हमने सुना है, क्या उसके बारे में हम न बताएं? तब तो हम झूठे ठहरेंगे ना दोस्त परमेश्वर के सामने। हम जो सच्चाई हमको परमेश्वर ने दिखा चुका है या जान चुके हम कि जिस परमेश्वर ने मुझको बनाया वही परमेश्वर ने आपको बनाया है। यही तो सच्चाई है दोस्त।
यही तो सच्चाई है कि किसी प्रकार का, कोई पत्थर का, कोई लकड़ी का, कोई सोना का, कोई पीतल चांदी का, किसी पहाड़ का परमेश्वर नहीं होता है। ये सोना चांदी पीतल ये सब परमेश्वर ने बनाया आपके ज़रूरत के लिए, आपके ज़रूरत के लिए बनाया परमेश्वर ने। आप उसको अंगूठी बनवा के पहनिए, नाक में पहनिए, कान में पहनिए, गले में पहनिए, उसके लिए आपको परमेश्वर ने दिया है। भी सोच रहे क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो, वो कह रहे हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता, कि जो हमने देखा और सुना है न कहें, तब न कहें, कि जो हमने भाई देखा है और सुना है हम ना कहें। आप लोगों से सामने हम एक उदाहरण रखते हैं और आप लोग सही से आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए और वो बीमारी ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है तो क्या आप दूसरों को ये बात नहीं बताते हैं कि मैं ये जगह पर ये डॉक्टर के पास गया था और उसने मेरा इलाज किया, ठीक हो गया? क्या आप नहीं बताते हैं? आप सोचिए, उसी तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हमने यीशु को, जो यीशु ने चमत्कार किया, 4 दिन मरे हुए लाजर को जिंदा किया, विधवा का एक ही लड़का था, वो मर चुका था, पूरा गांव उसके लिए शोक मना तो उसकी अर्थी के पीछे जा रहा था, उसको यीशु ने रास्ते में जिंदा करके वो विधवा को हाथ में सौंप दिया। वो 12 साल की जो आराधनालय के सरदार की बेटी थी, मर चुकी थी, वो आके विनती करता है कि मेरे घर पे चल, गुरुजी मेरे घर पे चलिए, मेरी बेटी मरने को है, मर चुकी है। यीशु ने कहा विश्वास कर, वो जीवित रहेगी। और यीशु ने उसके घर पे गया और उसको जलाने के लिए लोग जा रहे थे। यीशु ने पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, अपने 3 चेलों को लेकर के अंदर गया और सबको बाहर किया और उससे कहा हे बेटी उठ, और वो बेटी उठी। तो ये सारी चमत्कार कौन देखा है? पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, यीशु के जितने 12 चेले थे सब ने देखा कि यीशु कैसा काम करता था। 5 रोटी से 5000 भीड़ को खाना खिलाना, पानी पर चल के जाना, ये सब कुछ यीशु ने देख रहा था। माफ़ कीजिए, अपना पतरस देख रहा था। एक कैसे नकार सकता है? जैसे आप नहीं नकार सकते, आप भी चुप नहीं बैठते हैं। जब कोई आपके साथ अच्छा डॉक्टर मिल जाता है या अच्छा जॉब मिल जाता है तो आप ज़रूर कोशिश करते हैं अपने रिश्तेदार को लाने के लिए, अपने घराना को किसी को लाने के लिए। आप पहले यही करते हैं ना। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं भी जो जाना हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अपनाइए। यीशु आपसे प्यार करता है, आपको मौका दे रहा है, मन फिराइए। हमारे कहने से नहीं, आप खुद ब खुद आप चेक कर लीजिए। आजकल गूगल का ज़माना है, इतिहास को, हिस्ट्री को चेक करिए कि यीशु के, ऐसा चेक करिए यूट्यूब पर जाकर चाहे गूगल पर जाकर कि यीशु के 12 चेले के साथ क्या हुआ। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। विकिपीडिया पे जाइए, चाहे गूगल पर सर्च करिए कि यीशु के कौन थे 12 चेला, यीशु को 12 चेलों के साथ क्या हुआ। आप चेक करिए, सब आपको पता चल जाएगा। देखिए, आपसे बता दूं, सच्चाई वो होता है कि जैसे अभी यीशु, ये सारी घटना जब घट रही है, ये लोग उसको धमका रहे हैं कि यीशु के नाम से बात नहीं करना, तो यहाँ पर यीशु है नहीं है और इनको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है इसमें कोई इनका प्रॉफिट नहीं है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है इसमें। यीशु अब स्वर्ग जा चुके हैं यहाँ से, समझे? यीशु यहाँ से स्वर्ग जा चुके हैं और ये लोग प्रचार कर रहे हैं यीशु के बारे में।
अगर झूठा होता तो आप भी सोचिए, अरे वो तो चले गए हैं, अब क्या ज़रूरत है हमें दुख उठाने का, अब हम अपने काम धंधे में चलते हैं। लेकिन इनको पता चल चुका था कि हम एक दिन उसके सामने खड़े होंगे, एक दिन हम उसके सामने खड़े होंगे। ये बात को इन लोगों को पता चल चुका था। उसी तरह आज हमको पता चल चुका है, इसीलिए हम चुप नहीं रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को बताते रहते हैं कि मन फिराइए, यीशु पर विश्वास करिए, यीशु आपका पाप क्षमा करेगा और अपने राज्य में यानी स्वर्ग में आपको जीवन देगा। कोई रास्ता नहीं है, हमने पढ़वा दिया आपको 12 में। आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। देखिए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके या मनुष्यों का उद्धार हो सके। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया सिवाय यीशु के। इसके लिए मन फिराइए, यीशु के ऊपर विश्वास करिए और वीडियो को शेयर करिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। ये बातें हमने आपके सामने रखी है, विचार खुद से खुद करिए। ऐसे परमेश्वर आपसे बिल्कुल बातें करते रहेंगे। जो भी हमारी बातें होती हैं इस वचन में से होती है दोस्त, ये बाइबल में से होती है। बाइबल के बाहर हम लोग नहीं बात करते हैं। परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए, यीशु के नाम से आप खुश रहिए। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता यीशु के नाम में प्रभु आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ये आपने मौका दिया। जिन लोगों ने प्रभु ये वीडियो को देखेंगे, आप उनसे बातें करें परमेश्वर और उनका उद्धार करें परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्रभु न बल से होगा न शक्ति से होगा, पर आपके आत्मा से होगा परमेश्वर पिता। आप सभी से बातें करें यीशु के नाम से। सारा आदर सारा महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। ओके दोस्तों।